चार होशियार भाई और ऊंट की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में चार भाई रहते थे। चारों भाई बेहद होशियार और चतुर थे। उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच थी। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, अगर इन चारों भाइयों की अकल मिल जाए तो बड़े बड़े राजाओं के भी राज खुल जाएं। चारों भाई हमेशा साथ रहते, साथ खेलते और साथ ही नई नई चीजों को परखने की कोशिश करते। सबसे बड़ा भाई शांत और गंभीर था, दूसरा थोड़ा मजाकिया पर समझदार, तीसरा बेहद तेज दिमाग वाला और चौथा सबसे छोटा होते हुए भी बहुत ध्यान से हर चीज को देखने वाला। सफर की शुरुआत। एक दिन चारों अपने मामा के गांव जा रहे थे। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और चारों भाई बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। अचानक सबसे छोटे भाई ने देखा कि जमीन पर अजीब से निशान बने हुए हैं। उसने इशारा करते हुए कहा, भाइयों देखो, ये किसके निशान हैं? बहुत बड़े हैं, जरूर किसी जानवर के होंगे। सबसे बड़े भाई ने झुककर निशान गौर से देखे। उसने कहा, ये ऊंट के पैरों के निशान हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। एक पैर के निशान बाकी पैरों की तुलना में हल्के हैं। इसका मतलब है कि ऊंट का एक पैर टूटा हुआ या कमजोर है। दूसरे भाई ने ध्यान से देखा और कहा, हाँ, और जरा देखो पीछे की तरफ, जहां पूंछ घिसटती है वहां कोई निशान नहीं है। इसका मतलब ऊंट की पूंछ कटी हुई है। तीसरे भाई ने आसमान की ओर देखा और बोला, देखो, खेतों की मेढ़ों पर अनाज के कुछ दाने गिरे हुए हैं। ये गेहूं के दाने हैं, यानी ऊंट पर गेहूं लदा हुआ था। चौथे भाई ने ऊंट के पैरों के निशान की दिशा देखते हुए कहा, और देखो भाई, एक तरफ घास पूरी तरह से चरी हुई है, जबकि दूसरी तरफ घास जस की तस खड़ी है। इसका मतलब ऊंट एक आंख से काना है। चारों भाइयों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। उन्होंने कभी ऊंट को देखा नहीं, पर उसके बारे में सब कुछ जान लिया। ऊंट का मालिक। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक आदमी मिला। उसका चेहरा उतरा हुआ था, वो परेशान लग रहा था। उसने चारों भाइयों को रोका और कहा, बच्चों, मेरा ऊंट कहीं खो गया है। क्या तुमने रास्ते में कहीं मेरा ऊंट देखा है? सबसे बड़े भाई ने बोला, क्या तुम्हारा ऊंट लंगड़ा है? दूसरा भाई बोला, क्या उसकी पूंछ कटी हुई है? तीसरा भाई बोला, क्या वो एक आंख से काना है? चौथा भाई बोला, और उसके ऊपर गेहूं लदा हुआ है? ये सुनकर ऊंट का मालिक चौंक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत कहा, हाँ, बिल्कुल वैसे ही ऊंट है मेरा। तो बताओ मेरा ऊंट कहाँ है? चारों भाइयों ने एक साथ कहा, हमने ऊंट देखा ही नहीं। ऊंट का मालिक हैरान रह गया। उसने गुस्से से कहा, अगर तुमने ऊंट नहीं देखा तो तुम्हें इतना सब कैसे मालूम चला? जरूर तुमने ही ऊंट चुरा लिया है। राजा के दरबार में। ऊंट का मालिक चारों भाइयों को पकड़कर राजा के दरबार में ले गया। राजा उस राज्य का बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था। उसने दोनों पक्षों की बातें सुनी। ऊंट के मालिक ने गुस्से में कहा, महाराज, ये चारों भाई मेरे ऊंट को चुरा ले गए हैं, वरना इन्हें ऊंट का हाल कैसे मालूम होता? राजा ने चारों भाइयों की तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा, बच्चों, सच सच बताओ, क्या तुमने ऊंट देखा है? चारों ने एक साथ उत्तर दिया, नहीं महाराज, हमने ऊंट देखा नहीं। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने फिर पूछा, तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ऊंट लंगड़ा, काना और पूंछ कटा है और उस पर गेहूं लदा हुआ है? चारों भाइयों की बुद्धिमानी। सबसे बड़ा भाई आगे बढ़कर बोला, महाराज, हम चारों झूठ नहीं बोलते। हमने ऊंट देखा नहीं, लेकिन उसके पैरों के निशान से हमने अनुमान लगाया। एक पैर के निशान हल्के थे, बाकी गहरे। इसका मतलब ऊंट का एक पैर टूटा हुआ या कमजोर है। दूसरा भाई बोला, जहां पूंछ घिसटने का निशान होना चाहिए था वहां कुछ नहीं था। इससे साफ है कि ऊंट की पूंछ कटी हुई है। तीसरा भाई बोला, रास्ते में गेहूं के दाने गिरे हुए पड़े थे। इसका मतलब ऊंट पर गेहूं लदा हुआ था। चौथा भाई बोला, ऊंट ने केवल एक तरफ की घास चर रखी थी, दूसरी तरफ की घास बिल्कुल नहीं खाई। इसका मतलब ऊंट एक आंख से काना है। राजा की परीक्षा। राजा चारों भाइयों की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, वाह, तुम चारों तो बहुत ही होशियार हो, लेकिन हमें यह भी देखना है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे जंगल और रास्ते में ऊंट को खोजा जाए।
कुछ ही समय में सैनिक ऊंट को लेकर दरबार में लौटे। सचमुच ऊंट का एक पैर टूटा था, वो एक आंख से काना था, उसकी पूंछ कटी हुई थी और उस पर गेहूं के बोरे लदे हुए थे। राजा हंस पड़ा और ऊंट का मालिक शर्मिंदा हो गया। अंत और सीख। राजा ने ऊंट उसके मालिक को वापस दिला दिया और चारों भाइयों को ढेर सारी प्रशंसा दी। उसने कहा, आज से तुम चारों हमारे राज्य के राजदूत कहलाओगे। तुम्हारी बुद्धि और समझदारी से हमारे राज्य को बहुत लाभ होगा। गांव के लोग भी चारों भाइयों की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिमाग की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। हर समस्या को ध्यान और समझदारी से देखने पर उसका हल मिल ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, बिना देखे भी अगर इंसान समझदारी से सोचे तो सच का पता लगाया जा सकता है।